जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कार्तिक महात्म का 9वां अध्याय। भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा आप सबको प्राप्त हो। ये कार्तिक महात्म के अध्याय रोज प्रतिदिन पढ़ने से जीवन के समस्त कष्ट, रोग, बीमारी और धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की सदा ही जय हो। तो 9वां अध्याय शुरू करते हैं। कार्तिक व्रत के उद्यापन विधि सुन लेने के बाद राजा पृथु ने नारद से कहा, हे महाराज, आपने बताया है कि तुलसी की जड़ में विष्णु का पूजन करना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि तुलसी का महात्म्य क्या है। तुलसी हरि को कैसे प्रिय हुई? आप सर्वज्ञ हैं, अतः मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुनि श्रेष्ठ ने कहा, एक बार इंद्र शिव जी के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत को गए तो शिव जी ने उनकी परीक्षा ली। इंद्र के साथ सभी देवतागण और अप्सराएं थीं। कैलाश पर्वत पर जाकर इंद्र ने भयंकर दांतों और आंखों से भयानक लगने वाले एक पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे पूछा, तू कौन है जगदीश्वर? शिव कहाँ गए? हे राजन, इस प्रकार इंद्र के बार बार प्रश्न करने पर भी जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रुद्ध होकर कहा, मेरे बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं दे रहा है, अतः मैं तुझ पर ब्रज से प्रहार करता हूँ। अरे मूर्ख, तुझे कौन बचाएगा? ऐसा कहकर इंद्र ने उसे मारने के लिए ब्रज उठाया। वहीं उनका हाथ जड़ हो गया। रुद्र भगवान अपने तेज से जलाते हुए प्रकट हुए। उन्हें देखकर बृहस्पति शिव को पहचान गए और शीघ्र ही हाथ जोड़कर इंद्र से भूमि पर दंडवत प्रणाम कराया और स्वयं प्रणाम करके स्तुति करने लगे। हे देवों के देव महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। त्रिपुर के संहारक, शर्व तथा अंधक दैत्य को मारने वाले आपको प्रणाम है। जब बृहस्पति ने स्तुति की तो शिव जी अपने उस नेत्र अग्नि को शांत करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी इस स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। इस समय इंद्र को जीव दान करने से तुम्हारा नाम जीव हो जाएगा। बृहस्पति ने कहा, हे देव, यदि आप मेरी स्तुति से प्रसन्न हैं तो शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए और मस्तक के नेत्र से उत्पन्न हुई यह अग्नि शांत कीजिए। रुद्र ने कहा, मस्तक के नेत्र में यह अग्नि पुनः प्रवेश नहीं कर सकती, अतः मैं इसको दूर फेंक देता हूँ ताकि यह इंद्र को पीड़ा ना दे सके। ऐसा कहकर शिवजी ने उस अग्नि को हाथ में लेकर खारे समुद्र में फेंक दिया। भगवान महादेव की सदा ही जय। हर हर महादेव। कार्तिक महात्म का 10वां अध्याय। इस प्रकार इंद्र और बृहस्पति भय से मुक्त होकर अपने लोकों को चले गए। भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी ने कहा, वह अग्नि गंगा सागर के संगम पर जाकर गिरी। अग्नि वहां बालक बनकर रोने लगी। उसके भयंकर रूप से रोने से पृथ्वी बार बार कांपने लगी। अग्नि ने अपने रोने के शब्द से सत्यलोक तक का भाग बहरा कर दिया। रोने का शब्द सुनकर ब्रह्मा जी बड़े विस्मित हुए और कहा, ये क्या है? और गंगा सागर पर जा पहुंचे। समुद्र की गोद में उस बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, यह अद्भुत बालक कौन है? ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर समुद्र ने ब्रह्मा को आते देख हाथ जोड़ लिए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उस बालक को उनकी गोद में बैठा दिया और कहा, हे जगदीश्वर, यह गंगा सागर के संगम में उत्पन्न हुआ है, कृपया इसके जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। समुद्र यह बात कह ही रहा था कि तभी समुद्र पुत्र उस बालक ने ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़ी और उसे बार बार हिलाने लगा। दाढ़ी को हिलाने से ब्रह्मा के नेत्रों से अश्रुधारा गिर पड़े। बड़ी कठिनाई से जब ब्रह्मा जी ने उस बालक से अपनी दाढ़ी को छुड़ाया तो वे समुद्र से बोले, इसने हमारे नेत्र से जल निकाला है, इसलिए ये जलंधर नाम से प्रसिद्ध होगा। यह अभी जवान होकर सब शास्त्रों के अर्थ का जानकार होगा और यह महापराक्रमी, रणनीति में पारंगत और भगवान श्री हरि विष्णु को जीतने वाला होगा एवं भगवान रुद्र के अतिरिक्त इसे कोई न मार सकेगा। ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य को बुलवाया और उसे राजगद्दी पर बिठाया। फिर समुद्र से आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी की कही हुई बात सत्य हो गई तो उसे देखकर सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कालनेमी की पुत्री वृंदा को उसकी पत्नी बनाने का प्रस्ताव किया। तत्पश्चात कालनेमी आदि राक्षसों ने प्रसन्न होकर उस पुत्री का दान उसके लिए किया। अत्यंत प्रेम करने वाली और वश में रहने वाली वृंदा को पत्नी रूप में प्राप्त कर जलंधर शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी पर राज्य करने लगा। भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की सदा जय। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।